क्या कमलनाथ कांग्रेस से अपना 60 साल पुराना रिश्ता तोड़कर बीजेपी में जाने वाले हैं? क्या इसकी वजह उनके बेटे नकुलनाथ का भविष्य है? लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के तौर पर पहचान पाने वाले कमलनाथ को लेकर ये सवाल उठने लगे। गांधी परिवार के बेहद करीबियों में शुमार कमलनाथ के मन में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी भनक अब तक उनकी पार्टी के नेताओं तक को नहीं है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं और टटोलते हैं इतिहास के कुछ दिलचस्प तथ्य जिनके सहारे कमलनाथ भविष्य की सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मूल रूप से कानपुर के रहने वाले कमलनाथ 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में उतरे थे। 1997 के अलावा कमलनाथ लगातार 9 बार छिंदवाड़ा से जीत कर आए हैं। जब उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा तो उनके परिवार ने छिंदवाड़ा से जीत हासिल की। 1996 में उनकी पत्नी अलकानाथ सांसद चुनी गई थी। 2018 में जब कमलनाथ मध्य प्रदेश के सीएम बने तो उन्होंने छिंदवाड़ा की सीट अपने बेटे नकुलनाथ को सौंप दी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले छिंदवाड़ा का दुर्ग ही उनकी कमजोर नस बन गया है, जिसे वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते। दूसरी तरफ कमलनाथ अब करीब 78 साल के हो चुके हैं। बीजेपी की पॉलिसी के हिसाब से 70 साल से ज्यादा उम्र वाले नेताओं को वो टिकट नहीं देती, मगर छिंदवाड़ा को जीतने के लिए बीजेपी ने बड़ी पेशबंदी कर रखी है। वहां कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता को प्रभार दिया गया है। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की 7 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन जीत का मार्जिन काफी कम था। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को ब्रांड मोदी और राम मंदिर जैसे फैक्टर्स से जूझना होगा। ऐसे में बेटे नकुलनाथ के लिए छिंदवाड़ा सेफ सीट बनाने के लिए कमलनाथ ने बीजेपी का रास्ता चुनना उचित समझा है। राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि कमलनाथ के लिए अभी छिंदवाड़ा के किले को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। 5 साल बाद राजनीति की परिस्थितियां बदल सकती हैं। तब तक के लिए इस सीट पर नाथ परिवार का कब्जा बना रहेगा। हालांकि ये सारी बातें कयास के तौर पर है। बीजेपी के साथ जाना आसान बात नहीं है, क्योंकि दशकों तक कमलनाथ का नाम कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। कमलनाथ गांधी परिवार के सबसे करीबी नेताओं में शुमार रहे हैं। इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना तीसरा बेटा बताया था। खुद कमलनाथ उन्हें ताउम्र मां कहकर बुलाते रहे। कमलनाथ संजय गांधी और राजीव गांधी के खास सिपहसालार भी रहे। राजीव गांधी के निधन के बाद वो पहले सोनिया गांधी और बाद में राहुल गांधी के सलाहकार में शामिल रहे। संजय गांधी और कमलनाथ बचपन के दोस्त हुआ करते थे। दून स्कूल में दोनों ने साथ में पढ़ाई की। बाद में कमलनाथ ने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से बीकॉम पास किया। संजय गांधी की दोस्ती के कारण 1978 में कमलनाथ ने युवा कांग्रेस के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने युवा नेताओं की एक कोर कमेटी बनाई। उस कमेटी में जगदीश टाइटलर, कमलनाथ, आर.के. धवन और रुखसाना सुल्ताना जैसे नेता शामिल थे। आपातकाल के बाद मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनी। नई सरकार ने संजय गांधी और सरकार की मनमानियों की जांच के लिए शाह कमीशन का गठन किया। संजय गांधी को किस्सा कुर्सी का फिल्म की रील और प्रिंट जलाने के मामले में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जानकार बताते हैं कि इंदिरा गांधी को उस वक्त जेल में बंद संजय गांधी की सुरक्षा की चिंता खाई जा रही थी। इस बीच कमलनाथ एक केस की सुनवाई के दौरान जज से झगड़ पड़े तो नाराज जज ने उन्हें भी 7 दिनों के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। इस घटना ने कमलनाथ को गांधी परिवार का और ज्यादा करीबी बना दिया। इसके बाद सियासी घटनाक्रम बदला तो मोरारजी देसाई की सरकार अंतर्कलह के कारण 1979 में गिर गई। कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री बने, लेकिन 5 महीने बाद कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और जनवरी 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए। इस चुनाव में संजय गांधी ने अपने सभी करीबियों को चुनाव मैदान में उतारा। युवाओं को लोकसभा का टिकट दिया गया। कानपुर के कमलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में उतरे। उनके लिए इंदिरा गांधी 13 दिसंबर 1979 को प्रचार करने छिंदवाड़ा पहुंची। इस सभा में इंदिरा गांधी ने कमलनाथ को राजीव गांधी और संजय गांधी के बाद अपना तीसरा बेटा बताते हुए जीत दिलाने की अपील की। बताया जाता है कि इसके बाद कमलनाथ हमेशा इंदिरा गांधी को मां कहकर बुलाते रहे। संजय गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के निधन के बाद भी कमलनाथ गांधी परिवार के विश्वस्त करीबियों में शामिल रहे। कमलनाथ कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे। नरसिम्हा राव की सरकार में पहली बार पर्यावरण मंत्री और कपड़ा मंत्री बने। मनमोहन सिंह की पहली सरकार में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। यूपीए 2 में सड़क परिवहन, शहरी विकास और संसदीय कार्य मंत्रालय का कार्यभार उन्होंने संभाला। इसके बाद 2018 में कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन अब कमलनाथ ने बागी तेवर अपना लिए हैं। उनके मन में अगली पीढ़ी का भविष्य दौड़ रहा है और इसी भविष्य की राजनीति को लेकर कमलनाथ शायद बीजेपी का रुख करने को आतुर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।